प्यारे बच्चों, मैं अनिल वलोटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी निजी क्लासेस पे। और अपनी जो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें अपन जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनके सॉल्यूशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। उसमें इससे पहले अभी तक एक चैप्टर जो है यूपीएससी नेमिंग, उसके सारे पीवाईक्यू जो थे उनके सॉल्यूशन आ चुके हैं। और अभी जो अपना नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है विच इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें भी अपन ने क्या किया था, स्टार्टिंग में 2005 से लेके फर्स्ट जो वीडियो था उसमें 5 से 2008 तक के वीडियो सॉल्यूशंस जो है उनको इंक्लूड किया। उसके बाद में 2009 से लेके अपन ने 2015 तक के जितने क्वेश्चन थे वो सेकंड वाले वीडियो में अपन ने इंक्लूड किया। ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें अपन शुरू करने जा रहे हैं बेटा 2016 के बाद के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में से आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखो जरा क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? अपन वन बाय वन एक एक ऑप्शन को देखते हैं। नंबर 1 देखो जरा इधर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो जो हमारा 15th ग्रुप होता है उसमें दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +3 होता है और एक क्या होता है बेटा +5। तो +3 की अगर अपन बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने में +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, यानी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पे, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कब होगा, डाउन द ग्रुप। बट इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि डाउन द ग्रुप जाने पे +5 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये सरासर गलत कह रहा है। लेकिन अपने से क्या पूछा है, अपने से ये पूछा है कि कौन सा इसमें ट्रू ऑप्शन है। तो पहला जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद अपन ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15। देखो जैसे नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें, फास्फोरस की अगर अपन बात करें, तो ये कह रहा है कि 16th ग्रुप जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 15 से कम होती है। ये बिल्कुल सही बात है। 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब उनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, टफ है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इस वजह से 16th ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब हमें ये देखना है सी और डी जो है वो गलत क्यों है। तो जो हमारा सी है वो क्या बोल रहा है, द ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। गलत बात है, उसमें मेटल्स भी हैं, उसमें नॉन मेटल्स भी हैं, उसमें मेटलॉइड्स भी हैं। तो इसका मतलब सी भी गलत हो गया। डी जो है वो क्या बोल रहा है, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 आर गैसेस। ये गलत बात है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गैस है, बट उसके बाद की गैस नहीं है। इसका मतलब ए, सी और डी गलत हो गया। तो सिर्फ सही कौन सा होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना ऑफलाइन एग्जाम जेईई मेन 2016 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी, अपने को ये बताना है। तो अपन ये देख सकते हैं, जैसे इनको अगर अपन पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ये हो गया हमारा पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, और इधर क्या आ गया, स्कैंडियम आ गया, इसके ऊपर आ गया सोडियम, और इसके नीचे क्या आ गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां पे आ गया रुबिडियम। तो अगर आप देखोगे टॉप टू बॉटम जाने पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो इसमें सोडियम की सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम की। और लेफ्ट टू राइट जाने पे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है। इट मींस स्कैंडियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इन सबकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कली मेटल्स जो होते हैं उसका आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो तो वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी जो है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर अपन इन सबको कंपेयर करें स्कैंडियम के साथ, तो स्कैंडियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, स्कैंडियम की। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2017 अप्रैल अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ है।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उन सब में हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी ये बताना है। तो फर्स्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है नियोन 3s2 3p1, यहां क्या है नियोन 3s2 3p1 है। तो अगर अपन देखें नियोन 3s2 3p1, अगर बेटा बात करो नियोन जो होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नियोन के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और 3 आ गए 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन का कौन सा एटम बनता है, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें जो अपना सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है नियोन, और फिर आगे क्या है 3s2 3p2। तो इसमें नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। इसके लिए क्या बन जाएगा ये एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है सिलिकॉन। और C जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसलिए वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा फोस्फोरस। और D जो है बेटा उसमें क्या बन रहा है D में हमारा बन रहा है आर्गन में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद D में 10, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 3। तो ये टोटल कितना होगा 18 और 2 20 10 30 और 3 33 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 33 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां पे आते हैं 15 में अगर आप 18 जोड़ दो 33 आ जाएगा, यानी फोस्फोरस के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट है ये कौन सा हो गया आर्सेनिक हो गया। इन सब में हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो अगर अपन कंपेयर करें एल्यूमिनियम सिलिकॉन फोस्फोरस और आर्सेनिक, अपने को ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। तो ओवरऑल इन सब में सब ज्यादा किसकी होगी फोस्फोरस की। और फोस्फोरस कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है सी कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना आया हुआ है जेईई मेन ऑनलाइन 8 अप्रैल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। देखो कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी। ए और बी के लिए अपने को फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है और बोला है कि ए और बी के बारे में कौन सा सही है। बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, कम्स बिलो ए ऊपर आएगा या बी ऊपर आएगा, इस तरीके से कुछ है। तो अगर अपन ध्यान से देखें जरा ए की आयनाइजेशन एनर्जी देखो, फर्स्ट कितना है 899, उसके बाद कितना है 1757, उसके बाद कितना है 14847। इसका मतलब इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सेकंड टू जब थर्ड जा रहे हैं यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अपने को काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। या आप ऐसे कहो IE1 जो है वो कम है, IE2 जो है वो क्या है वो ठीक है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, बट IE3 जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए बहुत ज्यादा जोर आएगा, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इजीली निकल जाएंगे, बट थर्ड वाला इजीली नहीं निकल पाएगा। तो जो ए है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। अब अपन बात करते हैं बी की। बी जो है उसमें क्या दिया अपने को 737, फिर 1450 और फिर जो है 7731, बिल्कुल सेम उसमें भी है। यहां से यहां जा रहे हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहां से यहां जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी IE3 काफी ज्यादा है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल चुके हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो भी कौन से ग्रुप के हो गए सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। अब ए और बी दोनों सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब अगर आप इसमें देखोगे ए जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है IE1 बी की IE1 से क्या है ज्यादा है। इसका मतलब ए कहां आएगा ऊपर आएगा और बी कहां आएगा नीचे आएगा। ऐसा क्यों होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है कम होती जाती है, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी जो दोनों ग्रुप 2 के हैं और बी जो है वो ए के बिलो है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान से पढ़ो, ए ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ग्रुप 1 बोला है, बी भी गलत हो गया उसमें ग्रुप 1 बोला है। सी देखो बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप ए, ये वाली बात सही है, वेयर बी कम्स बिलो ए, इसका मतलब बी जो है वो ए से नीचे आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ये सही है, वेयर ए कम्स बिलो टू, ए जो है वो बी के नीचे नहीं आएगा, बी जो है वो ए के नीचे आ रहा है। इट मीन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उस टाइम मैंने भी पेपर दिया था जेईई मेंस का,
और ये वाला क्वेश्चन मेरा सही था, काफी इजी क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर अपन देखें O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसका एटॉमिक नंबर है तो 8 इलेक्ट्रॉन खुद के हो गए। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो 8 + 2 हो गया। F- की बात करो तो 9 इसका खुद का है, बट 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर रखा है। Na+ की बात करो तो इसमें ऑलरेडी 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक खो चुका है, इसलिए -1 कर दो। Mg+2 में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये कितने खो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खो गया। तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। इट मींस हमारा O-2, F-Na+ और Mg+2 ये चारों के चारों जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और ये चारों के चारों कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, ये चारों के चारों अपने को दी हुई है ऑप्शन नंबर ए में। इट मींस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखो कई बार इतने आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार टफ क्वेश्चन आए। आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस में आप टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनके ऊपर कमांड करो। जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्वेश्चन उतना ही आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 2017 के ऑफलाइन एग्जाम में ही आया हुआ है। उस टाइम पीरियोडिक टेबल में 2-3 क्वेश्चन आए थे 2017 में। तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट। इसमें से कुछ जो है वो करेक्ट है, बट एक कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है अपने को, ठीक है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को पढ़ो। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स। तो अगर अपन देखें मैग्नीशियम जो होता है उसका कार्बोनेट कुछ इस तरीके से बनता है, MgCO3, फिर उसके बाद MgOH(3H2), और लिथियम जो उसका कार्बोनेट कुछ इस तरीके से बनता है, Li2CO3। इसमें देखो OH- होने की वजह से ये जो ऑक्साइड है ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है, बट ये बेसिक नेचर का नहीं है, ये हमारा बेसिक नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। कुछ कौन कौन सी सिमिलर होती हैं, वो ये सब प्रॉपर्टीज हैं। देखो सॉल्युबल होते हैं बाइकार्बोनेट्स दोनों के, दोनों नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और दोनों को जब आप इनके दोनों के नाइट्राइड्स को जब आप हीट करते हो तो आपको NO2 और O2 गैस मिलती है। इसका मतलब B, C और D प्रॉपर्टी जो है वो लिथियम और मैग्नीशियम के लिए बराबर रहती है। बट जो हमारी A प्रॉपर्टी है, जो कार्बोनेट्स होते हैं वो दोनों के बेसिक नहीं होते। मैग्नीशियम का कार्बोनेट बेसिक होता है, बट लिथियम का कार्बोनेट बेसिक नहीं होता। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2018 में आया हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम 15 अप्रैल का एग्जाम था, उसमें आया क्वेश्चन है। ये कह रहा है इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। अगर आप देखो F-, O-2 और Na+, Mg+2, इन सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आ रहे हैं। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 + 2 10, यहाँ पे 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो Z इफेक्टिव क्या कहता है, Z इफेक्टिव कहता है Z - सिग्मा। सिग्मा सब में सेम हो गया, तो Z बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा, कम बढ़ेगा। तो अगर आप साइज कम होता जाएगा, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो Z बढ़ रहा है। मतलब अपन इसको ऐसे अरेंज किया है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है ये, अपन अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया इसको। और अगर लेफ्ट टू राइट अपन जा रहे हैं तो यहाँ पे Z बढ़ रहा है। Z बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, Z बढ़ने के साथ साथ में Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ज्यादा साइज किसका रहेगा, सबसे ज्यादा साइज रहेगा O-2 का, फिर किसका रहेगा F- का, फिर किसका रहेगा Na+ का, और फिर किसका रहेगा Mg+2 का रहेगा। तो अगर आप देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा एनायन होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा कैटायन होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, O-2 सबसे आगे आएगा, फिर F- आएगा, फिर Na+, फिर सबसे छोटा हो जाएगा Mg+2। इट मींस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखो अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले शिफ्ट के ये वाले पेपर में अपने को दिक्कत आ रही है। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, वहां पे डायरेक्ट हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है विद इन 1 and 2 आवर्स आपके डाउट जो है वो उधर सोल्व हो जाएंगे, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, और अपने को कौन कौन सी स्पीसीज दी हुई है, अपने को दिया हुआ है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अपने को ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। बट यहां पे याद रखना होता है कि थर्ड पीरियड जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। थर्ड पीरियड की क्या होती है, सेकंड वाले से ज्यादा होती है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो और उसमें वैसे भी आप याद रख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये सबको याद रह जाता है। तो क्लोरीन की अगर सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा फ्लोरीन, और उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और फिर क्या होगा बेटा, फिर हमारा हो गया ऑक्सीजन। और ये सब कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट से जब आप सेकंड पे जाते हो तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे आएगा। डिफरेंस कैसे आएगा, देखो फर्स्ट से जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पे जाएंगे, फर्स्ट आईई और सेकंड आईई में कंपेयर करेंगे, तो ज्यादा डिफरेंस आने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो तो कम होनी चाहिए, सेकंड क्या होनी, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट कब कम हो सकती है, जब आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। आउटर मोस्ट सेल में अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होगा, फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसके लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम रिक्वायर्ड चाहिए होगी। लेकिन उसके बाद जब आप और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, वो काफी ज्यादा हो जाएगी। और अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी तो आप ये कह सकते हो फिर वहां पे डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट में है। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस क्या आएगा, काफी ज्यादा आएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया, एल्कली मेटल्स हो गया हमारा। एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पोटेशियम जो है वो सिर्फ एल्कली मेटल है। तो पोटेशियम के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा। उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, इजीली निकलेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी। इट मींस ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं, इन कंपैरिजन ऑफ बोरोन टू बेरिलियम। देखो बोरोन इन कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज, बेरिलियम का क्या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, बताना है अपने को। अगर अपन देखें लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है। बेरिलियम जो उसका एटॉमिक नंबर 4 है और बोरोन का क्या होता है, 5 होता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव हमारा ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। बोरोन का जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है, और बेरिलियम का क्या होता है, कम होता है। तो अपन ये कह सकते हैं बेरिलियम हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, लेसर न्यूक्लियर चार्ज। चलो ये बात तो समझ आ गई। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम और बोरोन इधर से इधर जाने पे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है ना। लेकिन बेरिलियम जो है उसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 2s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका क्या है 2s2 2p1 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, टफ होगा। इसलिए बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बोरोन से ज्यादा हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें न्यूक्लियर चार्ज लेसर है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है। ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इट मींस ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द आईयूपीएसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। एटॉमिक नंबर क्या है, 119। इसके लिए आईयूपीएसी सिंबल क्या होगा, देखो अपने को पता है जीरो जो होता है उसके लिए क्या होता है, नील होता है। क्या होता है, जीरो के लिए नील होता है, 1 के लिए क्या होता है, अन होता है, 2 के लिए क्या होता है, बाई होता है, 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है, और 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए क्वाड होता है। क्या होता है, क्वाड। 5 के लिए क्या होता है, पेंट।
6 के लिए क्या होता है? हेक्स। 7 के लिए क्या होता है? सेप्ट। 8 के लिए क्या होता है? ओक्ट। और 9 के लिए क्या होता है? 9 वाला इंपॉर्टेंट है, 9 के लिए होता है इन, ENN। सही है क्या? तो 119 की अगर बात करें तो 1 जो है उसके लिए क्या होगा? अन होगा। तो अन का क्या काम में लेना है आपको? फर्स्ट वर्ड काम में लेना है विच इज यू। फिर उसके बाद से 1 आ रहा है तो उसका मतलब एक बार फिर से यू काम में लेना है। और 9 जो उसका क्या बन जाएगा? इन का ई बनेगा। तो यू ई जो है वो हमारा इसका एटॉमिक सिंबल हो जाएगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर यू ई, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं द ग्रुप नंबर कॉमा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है? हमारे पास एटॉमिक नंबर है 15। अब आपको क्या बताना है? आपको जरा ये बताना है इसका ग्रुप नंबर क्या होगा और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, राइट? ऐसे ही बोला ना इसने। हाँ, एटॉमिक नंबर 15 मतलब फोस्फोरस हो गया। फोस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए पहली बात तो, नियोन। उसके बाद क्या बनेगा? 3s2 3p5। नियोन तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 3s2 3p5 नहीं 3p3, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पहले। फिर 3s में 2 हो गए 12 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर आप इसकी बात करो कि ग्रुप नंबर जो है वो कौन सा होगा, तो 15 जो होता है वो, सॉरी एटॉमिक नंबर 15 है। फोस्फोरस की अगर बात करें तो 15 ग्रुप में ही आता है। तो ग्रुप नंबर तो हमारा आसान हो गया, कितना हुआ? 15 हो गया। फिर ये पूछना चाह रहे हैं बेटा जी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो s में 2 हुआ, p में कितना हुआ? 3 हुआ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उसी को अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। अब फोस्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो फोस्फोरस जो है यहाँ पे 2 पेड इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर अपन बात करें तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है? 3 बना सकता है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बना सकता है। एक्साइटेड स्टेट में 5 भी बना सकता है, बट ग्राउंड स्टेट में 3 बना रहा है। तो यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? या जिसको वैलेंसी बोला है अपन ने, वैलेंसी मतलब जो बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसको वैलेंसी बोला इसने। तो वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो एटॉमिक सॉरी ग्रुप नंबर हो गया 15। ग्रुप नंबर 15 है, ध्यान से देखना 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी कितना? 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ग्रुप नंबर 15 दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में भी है और डी में भी है, बट डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 दे दिया तो वो गलत हो गया। तो अपना आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी। 15 हो गया हमारा ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहे हैं when the first electron gain enthalpy delta HEG of oxygen, ऑक्सीजन जो है उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो O- बनेगा, और O- जब बनेगा तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? उसमें जो एनर्जी आ रही है डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको बोल रहे हैं अपन, वो कितनी आ रही है? रिलीज होने वाली एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो यानी 141 किलो जूल पर मोल जो है वो रिलीज हो रही है। फिर ये बोल रहा है कि अगर सेकंड गेन एंथैल्पी की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हो। देखो ये वाला जो प्रोसेस है, ऊपर वाला जो प्रोसेस था वो एक्सोथर्मिक था, बट जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया उसके बाद से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगेगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट जो था वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता है, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज है। बट हमेशा ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्या लगता है? रिपल्शन लगता है। तो देने वाली एनर्जी का मतलब हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन या उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट मींस ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो
टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, डेल्टा एच इजी बोल देते हैं अपन इसको, या फिर और क्या दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल दो, तो ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे, ये सब डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमारा पहला पार्ट ये बोला है डिक्रीज, और दूसरा पार्ट क्या बोला है, इंक्रीज। तो इंक्रीज एटॉमिक रेडियस हो रहा है, यानी सेकंड पार्ट जो उसमें एटॉमिक रेडियस होना चाहिए, सेकंड पार्ट जो उसमें क्या है, एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना आंसर क्या बन रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अदरवाइज अपने को इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल जो है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो वहां पे आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, राइट। जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये वाली सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इवन मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप हर एक पीवाईक्यू को अच्छे से अटेम्प्ट करके जाते हो तो आपका 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता जेईई मेन के अंदर, राइट। तो चलो इसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो भी जनवरी वाले अटेम्प्ट में आया हुआ है और जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 71 इंटर्स इनटू द ऑर्बिटल। 71th जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है। देखो 71, पहली बात तो ये होता है कि 57 पे आता है लेंथेनम। उसके बाद के जो 14 एलिमेंट हैं वो हमारे जाते हैं 4f के अंदर। किसके अंदर जाते हैं, 4f के अंदर। तो 71 अगर 57 में 14 ऐड किया तो कितना बन रहा है, 71 बन रहा है। यानी 71 जो है वो f ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आउटरमोस्ट सेल में जो है f में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, अगर अपन देखें तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है, जीनोन आती है। जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 54 आ गया ना। जीनोन के बाद आता है 6s2, क्या आता है 6s2, फिर 5d को एक बार के लिए छोड़ देते हैं और 4f पे जाते हैं अपन। देखो टोटल 71 इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना अपने को, तो यहां तक 54 हुआ, फिर ये दो और ऐड कर दो 56 हुआ। और f में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 14 होती है। तो ये कितना हो गया, 6s2 4f 14, कितना हुआ यहां तक 70 हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन और आपको अगर ऐड करना है तो आप कहां पे ऐड करोगे, 5d में ऐड करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6s के तुरंत बाद आप कहां चले जाते हो, 4f में जाते हो। 4f जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आप वापस कहां आते हो, फिर आप आते हो किसमें, 5d के अंदर आते हो। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि 71th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, 5d में जाएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट 2019 में आया क्वेश्चन है, पीरियड टेबल का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो पहले तो अपन ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स की अगर बात करो, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की बात अलग है। टॉप टू अगर बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती है। इन दो बातों को आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो जरा, टेलुरियम और सेलेनियम, ऑप्शन ए की अगर अपन बात करें, ओल्ड स्टाइल से टिपो, याद है कैसे याद रखना है 16 ग्रुप को, ओल्ड स्टाइल से टिपो, राइट। तो अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब सेलेनियम की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे, टेलुरियम से। बट उसने क्या दे रखा है, उसने टेलुरियम का ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब अपन ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी जो है उसमें गैलियम और जर्मेनियम की बात करते हैं। तो गैलियम जो है 13th का है और जर्मेनियम जो है वो किसका है, 14th का है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसने भी क्या दे रखा है, जर्मेनियम की ज्यादा दे रखी है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी जो है उसमें क्या दे रखा है अपने को, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, कह रहा है एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। अपन सरासर बोल देंगे भाई बिल्कुल झूठ, गलत बात है ये, ऐसा नहीं होगा। डी ऑप्शन में बोल रहा है फॉस्फोरस और सल्फर में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ती है। तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, सल्फर की। लेकिन अपने से क्या चाह रहा है, ये कह रहा है फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। नहीं, अपन स्पष्ट मना कर देंगे, नहीं होगा ऐसा। मतलब ए, सी और डी जो है वो इनकरेक्ट हो गया और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी हो गया।
तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनको आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पहले अपन इनको पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कहां पे होता है। ये एल्यूमिनियम होता है 13th ग्रुप में होता है, 3rd पीरियड में होता है, और इसके साथ बाद में आता है सल्फर आता है यहाँ कहीं, और कार्बन जो होता है सल्फर से सॉरी का सी गए यानी एल्यूमिनियम से आगे वाले ग्रुप में होता है, 14th ग्रुप में होता है, लेकिन इन सबके ऊपर होता है कार्बन। और सीजियम जो होता है वो कहाँ आता है, वो हमारा एस ब्लॉक में आता है कहीं, ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यहाँ कहीं आता है। तो इन सबके एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो एटॉमिक रेडियस का आपको ऑर्डर याद रखना है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, सही है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम यानी सबसे बॉटम में कौन है, सीजियम, तो सबसे बड़े साइज का कौन होगा, सीजियम, सबसे आगे कौन आ जाएगा, सीजियम, और सबसे ऊपर कौन है, कार्बन, तो सबसे छोटे साइज का कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन सबसे छोटा और सीजियम सबसे बड़ा। अब जब अपन बात करेंगे एल्यूमिनियम और सल्फर की, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो किसका ज्यादा आ जाएगा, एल्यूमिनियम का ज्यादा आ जाएगा। तो आगे कौन आएगा, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद कौन आएगा, सल्फर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सीजियम जो है उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, सीजियम के बाद में क्या दिख रहा है अपने को, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में सल्फर, और फिर उसके बाद में कार्बन। ऐसा ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें देखो दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें करेक्ट आंसर दिख रहा है अपने को। तो ऑप्शन ए जो है उसमें सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, कार्बन का साइज सबसे छोटा है, सही बात है। एल्यूमिनियम का सल्फर से ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अपना जनवरी अटेम्प्ट जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये चाह रहा है कि द एलिमेंट विद Z इज इक्वल टू 120, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो भी डिस्कवर नहीं हुआ। 120 अगर होता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे, एल्कली अर्थ मेटल्स बोलेंगे। तो अपन कह रहे हैं अभी तक जो है पीरियोडिक टेबल में अपने पास जगह कहां तक है, 118 तक जगह, और 118 नंबर जो एलिमेंट है वो कहां पे आता है, वो 18th ग्रुप में ही आता है। तो 119th जो है वो कहां आएगा, वो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, और 120 जो है वो हमारा कहां जाएगा, वो हमारा आ जाएगा सेकंड ग्रुप में। अगर सेकंड ग्रुप में 120 आ रहा है और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेटा जी एल्कलीन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, क्या बोलते हैं उनको, एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो हमारा 120 अगर डिस्कवर होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्कलीन अर्थ मेटल बोलेंगे। इट मींस ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो बेटा जी आज की जो क्लास थी उसमें अपन ने कहां से कहां तक के क्वेश्चन किए, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2016, 2016, 2017, 2018 और 2019 4 सालों के क्वेश्चन जो है वो अपन ने इंक्लूड किए हैं इस क्लास के अंदर। और इससे आगे वाले जो लेक्चर रहेगा उसमें अगर अपन आगे से कंटिन्यू करेंगे, जेईई मेन 2020 के क्वेश्चन करेंगे, फिर 21 के करेंगे, 22 के करेंगे, 23 के करेंगे और 24 के करेंगे। इस तरीके से अपनी सीरीज चलती रहेगी। रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, किसी न किसी चैप्टर का पीवाई की सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। और मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, फिर से दिमाग में बैठा लेना कि अगर आप जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में जा रहे हो, अभी पूरा सिलेबस आपने कर रखा है, तो आप हर एक चैप्टर जो है उसके पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस जरूर देख के जाओ। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है उनको खुद से अटेम्प्ट करो। अब ये जो वीडियो चल रहा है इसमें आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो। अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख लो, आपका काम चल जाएगा। एक ही काम में आपकी दो चीजें हो रही है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है। दोनों चीजें अगर साथ मिलेंगी तो आपका टाइम सेव भी होगा और ज्यादा से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे आप, ठीक है। और अगर वीडियो के थ्रू आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको हर वीडियो जो डेली आपको अपडेट मिलने वाली है, लगभग 4 या 5 बजे अपन वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप रेडी रहा करो 4 बजे या 5 बजे के आसपास, उस टाइम आपको वीडियो मिल जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने जितने भी दोस्त हैं जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सबके बीच में ये स्प्रेड करो। अपन इसके पैरेलल में नीट की सीरीज भी चला रहे हैं, जेईई एडवांस की सीरीज भी चला रहे हैं। तो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास भी आप इसको सेंड कर सकते हो कि यहाँ पे भाई नीट की जो है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, और सारे के सारे जो फैकल्टीज है काफी एक्सपीरियंस, हाईली
और बहुत अच्छे लेवल के टीचर जो हैं निजी क्लासेस के साथ एसोसिएटेड हैं और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप क्या करो, अच्छे से क्वेश्चंस करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपने चैप्टर्स जो है उनको समराइज करो, अच्छे से अपना स्टडी प्लान बनाओ और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर पढ़ने। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बड़े चैप्टर पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर जो है उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो बड़ा चैप्टर हो चाहे वो छोटा चैप्टर हो, तो आपको हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और हर एक चैप्टर के पीवाई के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके जाने हैं। आप डेफिनेटली जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो और बाकी आपको क्या करना है, साथ साथ रिवीजन करते रहो। अब जैसे अपना जो पीवाई की सीरीज आ रहा है उसमें क्या करना है, आप पीरियोडिक टेबल का चल रहा है तो आप पीरियोडिक टेबल को खुद से रिवाइज कर लो अपने एंड से, फिर आप जो जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, सॉल्यूशन देखते जाओ और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है अगला चैप्टर स्टार्ट करो। तो ऐसे करके आप एक एक चैप्टर को करोगे तो अभी अपने पास 3 से 4 महीने अपन पूरा सिलेबस जो है उसकी पीवाई की सीरीज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आप हमें यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे अपडेट आते रहते हैं और व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी है अपना लिंक के अंदर, तो वहां से भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप हमारी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कनेक्ट होना चाहते हो वो हो सकते हो, उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे पहले पीरियोडिक टेबल से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, आईयूपीएससी नेमिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आईयूपीएससी नेमिंग की पीवाई की सीरीज कंप्लीटली आ चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। जेईई मेंस के लिए अपन ने लॉन्च किया था काफी दिनों पहले और इस सीरीज का नाम क्या रखा था अपन ने, ब्रह्मास्त्र सीरीज रखा था। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में पहला जो चैप्टर था आईयूपीएससी नेमिंग था, दूसरा चैप्टर जो चल रहा है वो क्या रहेगा, पीरियोडिक टेबल, और अगला जो चैप्टर आने वाला है वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसे करके अपन 1 by 1 हर एक चैप्टर जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।